हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल आरडी नर्सिंग करियर में हार्दिक स्वागत है। जो कि नॉर्सेट 8 का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। प्रीलिम्स में किस टाइप का क्वेश्चन आया है उसके ऊपर में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है। जो मैंने कलेक्ट किया है, जो इसने ये एग्जाम एपीआर किया है उन लोगों से कलेक्ट किया है। ठीक है, আপোনালোকক সবক মোৰ ফালৰ পৰা বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু বাঙালি নববর্ষর শুভকামনা রইল সবাইদেরকে। और जो साउथ में जो हम लोगों का पोंगल है, ठीक है, लोहरी है, उस सब का, इस सब फेस्टिवल का आप सभी को मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का वीडियो का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फेमस रिवर इन इजिप्ट। ठीक है, ये जो इजिप्ट में जो मोस्ट फेमस रिवर है वो क्या है? वो है नील रिवर। नील रिवर इज द मोस्ट फेमस रिवर इन इजिप्ट। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस वाज, मतलब इंडिया का कौन सा पर्सन है जो, मतलब फर्स्ट इंडियन कौन है जो स्पेस में गया है? वो है राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन है सुंदरबंस मैनग्रोव फॉरेस्ट इज प्राइमरीली लोकेटेड इन इंडियन स्टेट ऑफ, जो सुंदरबंस मैनग्रोव फॉरेस्ट है इज प्राइमरीली लोकेटेड इन इंडियन स्टेट ऑफ, कौन सा स्टेट में ये लोकेट किया है? वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यूजुअली इन हाइपोथर्मिया पेशेंट व्हिच चेंजेस व्हिच ईसीजी चेंजेस वी ऑब्जर्व, मतलब फीवर जो हाइपोथर्मिया जो पेशेंट है उसमें ईसीजी चेंजेस क्या दिखाई देता है हम सभी को। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम लोगों का जो नॉर्मल ईसीजी है, ठीक है, नॉर्मल ईसीजी जो है उसमें जो वेव है, ठीक है, ये तो हम लोगों का आ गया है PQRST। ठीक है, ये जो J पॉइंट है, ठीक है, ये एलिवेटेड होता है, एलिवेशन रहता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो पेशेंट को हाइपोथर्मिया है उसमें ईसीजी में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? J पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, और उसमें ओसबर्न वेव प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जिसने ये मतलब जो एमसीक्यूज का जो नीचे में ये दिया था, ऑप्शन दिया गया था, उसमें ऐसा टाइप के था, जे पॉइंट एलिवेशन था, देन ओसबर्न वेव था, और जे पॉइंट एलिवेशन स्लैश ओसबर्न वेव। तो ये होगा इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, जे वेव एलिवेशन देन एंड स्लैश ओसबर्न वेव। तो ये चेंजेस हम लोगों को दिखाई देगा हाइपोथर्मिया पेशेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हिच फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड टू ट्रीट ओसीडी। अभी ओसीडी मतलब क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, ऑब्सेसिव टू कंपल्सिव डिसऑर्डर में कौन सा फर्स्ट लाइन ड्रग है जो यूज करता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज? ठीक है, ऑप्शन क्या है? हेलोपेरिडोल, देन फ्लुक्साटिन, देन वेनलाफिक्साइन, आफ्टर दैट नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, पहले जो ओसीडी में हम लोग जो ड्रग यूज करते थे वो है आप लोगों का क्लोमी, ये क्लोमीप्राइन पहले यूज करता था, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत है। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट पेशेंट को इसका साइड इफेक्ट बहुत दिखाई देता है, इसलिए वो इतना यूज नहीं करता है। अभी जो करंटली फर्स्ट लाइन ड्रग यूज करता है वो क्या है? वो है फ्लूओहेक्साटाइन। फ्लूओहेक्साटाइन इज द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी इज द एप्रोप्रिएट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ए पेशेंट ब्रॉट टू द कैजुअलिटी विद कंप्लेंट ऑफ बर्न, मतलब कैजुअलिटी में कोई एक पेशेंट लाया है विद कंप्लेंट ऑफ बर्न, हिज बॉडी वेट इज 60 kg, मतलब उस पेशेंट का बॉडी वेट कितना है? 60 kg, एंड बर्न ऑफ 40% ऑफ टीबीएस है, मतलब टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है 40%। कैलकुलेट द फ्लूइड फॉर द फर्स्ट 8 आवर्स बाय यूजिंग पार्कलैंड फॉर्मूला, मतलब 24 आवर्स में जो
फ्लूइड मिल रहा है उसमें से फर्स्ट 8 आवर्स में कितना फ्लूइड मिलेगा इस पेशेंट को बाय यूजिंग पाकलेन फॉर्मूला। तो क्वेश्चन मैंने जो मुझे बोला गया था कि ऐसा एक बांड का ये आया था, क्वेश्चन आया था जिसका वेट था 60 और 40 TBSA था, ठीक है। तो पाकलेन फॉर्मूला यूज करके उसका बोलना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन मैंने मेक किया है, मतलब मैंने खुद से ये क्वेश्चन मेक करके रीमेक करके बनाया है। तो इस टाइप क्या होगा, लेकिन आंसर क्या होगा वो मैं बोल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी ऑलरेडी दिया चुका है कि 40% ऑफ TBSA और वेट कितना है 40, ठीक है। तो पाकलेन फॉर्मूला जो है, पाकलेन फॉर्मूला क्या है, पाकलेन फॉर्मूला है TBSA इंटू वेट इन kg इंटू 4 ml क्या है RL। बार्न केस में फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है RL, रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे TBSA कितना है 40%, वेट कितना है 60, ठीक है, इंटू 4, ठीक है। तो टोटल कितना होगा 9600 ml। अभी जो क्या बोला है फर्स्ट 8 आवर्स में देना है, फर्स्ट 8 आवर्स में कितना देंगे हम लोग, फर्स्ट 8 आवर्स में हाफ दे देंगे, दैट इज 4800 ml इज द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर दिस, एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, ट्रॉमा ट्रायड ऑफ डेट डिस्क्राइब और रिप्रेजेंट, ठीक है। ट्रॉमा ट्रायड ऑफ डेट, ट्रॉमा ट्रायड ऑफ डेट डिस्क्राइब और रिप्रेजेंट क्या है। अभी ये जो मैंने एक इमेज पुट किया है, ठीक है, इसमें क्या है, हाइपोथर्मिया है, एसिडोसिस है एंड कोगुलोपैथी है, ये है ट्रॉमा ट्रायड, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिक्रीज कोगुलेशन होता है, डिक्रीज कोगुलेशन होता है, उसका डिक्रीज हार्ट परफॉर्मेंस होता है एंड इंक्रीज लैक्टिक एसिड इन ब्लड। ब्लड में क्या कंटेंट ज्यादा हो जाता है, लैक्टिक एसिड ज्यादा हो जाता है और उसका कोगुलेशन क्या हो जाता है, ब्लड का कोगुलेशन डिक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अभी ट्रॉमा ट्रायड ऑफ डेट डिस्क्राइब क्या है, ट्रॉमा ट्रायड ऑफ डेट डिस्क्राइब हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया देन कोगुलोपैथी, कोगुलोपैथी एंड एसिडोसिस। तो ट्रॉमा ट्रायड ऑफ डेथ डिस्क्राइब हाइपोथर्मिया, कोगुलेशन एंड एसिडोसिस। जिसने ये मतलब ये ऑप्शन का टिक किया है उसका ये क्वेश्चन का आंसर एप्रोप्रिएट होगा। द नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है थेरापी फॉर ऑटिज्म, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मतलब 2-3 लाइनर का था शायद, लेकिन अब जो मूल बात था वो क्या है, थेरापी ऑफ ऑटिज्म। अभी थेरापी ऑफ ऑटिज्म में क्या है, हम लोग कौन सा थेरापी यूज करते हैं, एप्लाइड बिहेवियर थेरापी, एप्लाइड बिहेवियर थेरापी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी। तो एप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस होगा, थेरापी नहीं है, एप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, ठीक है। तो ये होगा इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर, ये एनालिसिस होगा, हाँ, एप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन MMSE स्कोर्स 20 रिप्रेजेंट और 20 मीन्स। अभी MMSE मतलब क्या है, MMSE है मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, ठीक है। अभी ये जो MMSE में क्या होता है, कितना होता है, 30 पॉइंट स्केल है, ये है 30 पॉइंट। ये जो MMSE है मिनी मेंटल एग्जामिनेशन, ये क्या है 30 पॉइंट स्केल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अबोव 24 होने से क्या होता है, नॉर्मल, अबव 24 होने से नॉर्मल, और 18 to 23 होने से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, ठीक है, माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। तो अभी क्या है, स्कोर कितना है 20, तो अभी इसका क्या होगा, रिप्रेजेंट क्या करता है, माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है
हाउ मेनी डिजीज कवर्ड अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, तो ऐसे तो 11 डिजीज होता है, ठीक है, ऐसे तो 11 डिजीज कवर होता है, लेकिन रिसेंटली एक और डिजीज इंक्लूड किया है, एनसेफेलाइटिस बोल के एक डिजीज इंक्लूड किया है, उसको अगर हम लोग पकड़ लेंगे तो 12 होंगे। ठीक है, तो इसमें मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये एम्स जो आंसर की है वो लोग अगर प्रीवियस पकड़ेगा तो 11 होगा, और अगर ये जो करेंटली नया ऐड हुआ है होने से 12 होगा, लेकिन अभी हम लोग इसको पकड़ लेंगे कि 11 ही है। हम लोग अभी इसको मतलब पकड़ लेंगे कि हाउ मेनी डिजीज कवर्ड अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, दैट इज 11। ठीक है, अभी वो 11 डिजीज क्या है? 11 डिजीज में हम लोग को अभी जैसे पता है डीपीटी मतलब डिप्टीरिया, पार्थोसिस एंड टिटेनस, ये है। देन पोलियो है, ठीक है, पोलियो है, मीजल्स है, पोलियो है, मीजल्स है, रूबेला है। उसके बाद क्या है? टीबी है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस है। देन हेपाटाइटिस बी है, हेपाटाइटिस बी। देन मेनिंजाइटिस है, हेपाटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया। उसके बाद क्या है? रोटावायरस, रोटावायरस, और एक है आपका न्यूमोकोकल निमोनिया, न्यूमोकोकल निमोनिया। और जो रिसेंटली ऐड किया है वो है एंसेफेलाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा आया है, ठीक है, 4D सिम्टम प्रेजेंट इन, मतलब इसमें क्वेश्चन एक थोड़ा एक्चुअली क्वेश्चन दूसरा टाइप से आया है, मतलब वो क्वेश्चन में मैक नहीं कर पाया किस टाइप का क्वेश्चन आया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, 4D symptoms represent in dementia, that डार्माटाइटिस एंड डायरिया। ठीक है, अगर ये चारों सिम्टम प्रेजेंट है किसी पेशेंट में, उसको आपका वो क्या डिजीज है? वो है पेलेग्रा। ठीक है, वो क्या डिजीज है? वो है पेलेग्रा। पेलेग्रा में ये चारों डिजीज प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मतलब डेट आर प्राइमरली एसोसिएटेड विथ पेलेग्रा। ठीक है, ये चारों सिम्टम जब प्रेजेंट रहता है तो वो पेलेग्रा केस है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन साइनस टैकीकार्डिया एवरेज हार्ट रेट इज, मतलब साइनस टैकीकार्डिया में एवरेज हार्ट रेट नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज हार्ट रेट 150 ऐसा हम लोग पकड़ लेते हैं, 150 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो अबाउट 150 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अभी ये जो हाउ वी कैन कैलकुलेट हार्ट रेट बाय यूजिंग ईसीजी। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आया है, बोला है नोटसेट में कि हाउ वी कैन कैलकुलेट हार्ट रेट बाय यूजिंग ईसीजी, और एक क्वेश्चन है इन साइनस टैकीकार्डिया एवरेज हार्ट रेट इज, तो 120 होगा। अभी इसको हम लोग दोनों का क्वेश्चन का एक साथ हम लोग अभी इसको समझेंगे। ठीक है, अभी सोच लीजिए ये एक नॉर्मल ईसीजी है। ठीक है, ये एक्चुअली मैं इसमें लिख रहा हूँ ना तो अच्छे से ये नहीं हो रहा है, तो सोच लीजिए पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आर है। ठीक है, तो ये दो आर के बीच में जो हम लोग का स्मॉल स्मॉल बॉक्स रहता है ना, उसको हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, दो आर का मतलब नॉर्मल साइनस रिदम का जो दो वेव का अंदर में जो छोटा छोटा स्मॉल बॉक्स रहता है उसको काउंट करके, और उसको हम लोग किससे कैलकुलेट करते हैं? 1500 डिवाइडेड बाय स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू क्या होता है? हार्ट रेट। ठीक है, तो अभी इन साइनस टैकीकार्डिया हार्ट रेट इज अबाउट 150 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो आया है, करंट टीएफआर रेट इन इंडिया। ठीक है, करंट टीएफआर रेट इन इंडिया। अभी टीएफआर मतलब क्या है? टीएफआर है टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, अभी ये टोटल फर्टिलिटी रेट किस में होता है? ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट किस में होता है? जो एक एलिजिबल कपल है उसको हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे नॉर्मली टोटल फर्टिलिटी रेट जो है बिलो 2.1 है। ठीक है, मतलब एक एलिजिबल कपिल दो बच्चा ले सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग वेरियस रेंज से भी देखेंगे 2.1 है। अभी नॉर्सेट में अप्रोप्रिएट
ऑप्शन क्या आया वो मुझे पता नहीं, तो बिलो 2.1 है। अभी इसको हम लोग रेंज भी ले सकते हैं, 2 to 2.5 भी हम लोग इसको एस रेंज से इसको ले सकते हैं, टीएफआर फॉर एलिजिबल कपल इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आया है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन जीबीएस। मतलब जीबीएस में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, वो है हम लोगों का रेस्पिरेटरी फेलर। रेस्पिरेटरी फेलर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन जीबीएस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रेस्पिरेटरी फेलर। देन एक क्वेश्चन आया है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्रीफिल्ड सिरिंज इज। मतलब जो जैसे हेपाराइनस जो हेपाराइन होता है वो भी प्रीफिल सीरीज में आता है। ठीक है, दो फॉर्म में आता है, बाइल में भी आता है, देन आपका प्रीफिल सीरीज में भी आता है। ठीक है, और इन कैंसर में जो ड्रग यूज करते हैं फिल्गस्टिन बोल के एक ड्रग है। ठीक है, फिल्गस्टिन 300 mcg का आता है और फिल्गस्टिन 6 mg का आता है। ठीक है, वो भी प्रीफिल इंजेक्शन है। तो अभी इसको अभी हम लोग मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्रीफिल क्या होता है, IM IV सबक्यूटेनियस कौन सा रूट में मोस्ट कॉमन है, वो होगा SC, मतलब सबक्यूटेनियस रूट में। ठीक है, सबक्यूटेनियस रूट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर प्रीफिल सीरीज। ठीक है, इसमें भी और एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो अभी यहाँ पे इस बार नहीं आया है, लेकिन दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आने का चांसेस ज्यादा है कि प्रीफिल सिरिंज मोस्ट कॉमन साइट जो एससी होता है कहाँ पे देता है, जो फ्री बहुत जल्दी इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तब अभी उसको बोलेंगे एब्डोमेन में देते हैं। ठीक है, एब्डोमेन में अभी वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं। तो अभी इसका क्वेश्चन का आंसर होगा SC। ठीक है, मतलब सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट एक इमेज आया है। ठीक है, नेक्स्ट एक इमेज है, ये है आपका, ये मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि आइडेंटिफाई द इमेज। ठीक है, ये एक बेबी का फोटो आया है, इसको बोला है आइडेंटिफाई द इमेज। इसको अभी हम लोग क्या, ये क्या है बेबी है, ये है थैलाडोमाइट थैलाडोमाइट बेबी। ये बेबी का जो इमेज है वो है थैलाडोमाइट बेबी। और ये एक ऐसा किट आया है पेप्स, ये जो किट है ये इसका अभी हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्स स्मेयर किट। पेप स्मेयर किट और पेप टेस्ट में हम लोग ये यूज करते हैं। अभी ये जो ये एक्चुअली क्वेश्चन अप्रोप्रिएट क्या आया है मुझे पता नहीं, तो मैं इसका थोड़ा बोल दे रहा हूँ। ये जो किट है ये पेप्समेयर किट है और इसको पेप टेस्ट किट भी बोलते हैं। ये अभी क्या करता है, स्क्रीनिंग करता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। मतलब इससे क्या करता है, स्क्रीनिंग के टेस्ट करता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक इमेज है, वो क्या इमेज है, मतलब आइडेंटिफाई द इमेज शोन इन द स्लाइड, ऐसा एक क्वेश्चन आया है वहां पे। ठीक है, तो ये है आपका इमेज। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर चला गया, एआर एक्यूमुलेशन है। ठीक है, एआर एक्यूमुलेशन है तो क्या होगा, ब्लैक शेडो होगा। और अगर फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन है तो क्या होगा, व्हाइट शेडो होगा। ठीक है, व्हाइट शेडो होगा। ये जो ब्लैक है इसमें क्या है, एआर है। ठीक है, और ये जो व्हाइट है इसमें क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, तो अभी इसको क्या हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नीमोथोरैक्स। ठीक है, नीमोथोरैक्स इज द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस इमेज। ठीक है, तो ये क्या है, नीमोथोरैक्स, ये है न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, ये है न्यूमोथोरैक्स। देन एक इमेज ये भी आया है, आइडेंटिफाई दिस इमेज और आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलिट इवैक्यूटर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इलिक, ELLIK, इलिक इवैक्यूटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलिक इवैक्यूटर। ये क्या क्यों यूज करते हैं, इलिक इलिक इवैक्यूटर इज टू रिमूव, it's used to remove the debris and fluid from the bladder during TURP। TURP जो प्रोसीड्यूर है उसमें क्या होता है, डेब्रिस सेल जो है और फ्लूइड जो है उसको रिमूव करने के लिए कहां से, फ्रॉम द ब्लैडर, ये इंस्ट्रूमेंट यूज करता है। ठीक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ प्री प्रोसीड्यूर ऑफ ईसीटी, मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो होता है उसका फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ प्री प्रोसीड्यूर में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। यहाँ पे जो बोला है वो भी अप्रोप्रिएट ये प्री प्रोसीड्यूर के अंडर भी आता है, लेकिन इसमें से क्या हम लोग करेंगे, ठीक है। एक है एडमिनिस्टर मेडिकेशन, देन 6 to 8 आवर्स ऑफ एनपीओ, देन रिमूव ज्वेलरी एंड कंसेंट, ठीक है। तो इसमें से अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो होगा 6 to 8 आवर्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ क्यों रखना है, नील बार ओरली क्यों है, वो है अगर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ ईसीटी तब क्या हो सकता है, उसको मतलब एस्पिरेशन का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। एस्पिरेशन होने से तो उस पेशेंट को मतलब डेथ होने का चांसेस भी ज्यादा रहता है, इसलिए उसमें एनपीओ 6 to 8 आवर्स मैंडेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट आया है, ट्रेकियोस्टोमी इज डन बिटवीन व्हिच रिंग। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया है, ट्रेकियोस्टोमी इज डन इन व्हिच रिंग। तो मैंने ये इमेज पुट कर दिया है, मैंने गूगल से लिया है ये भी इमेज, ये मैंने पुट कर दिया है, तो जो कि आप लोगों को इजीली समझ में आई है, ठीक है। अभी देखिए क्या है, ट्रेकियोस्टोमी इज डन बिटवीन व्हिच रिंग। तो इसमें देखिए ये हम लोगों का फर्स्ट रिंग अच्छे से विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है। सेकेंड रिंग भी अच्छे से विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है। ये जो थर्ड रिंग है और ये है फोर्थ रिंग, तो इसके अंदर में ही तो ये ट्रेकियोस्टोमी किया है, मतलब फूटा जो करते हैं यहाँ पे, ये थर्ड एंड फोर्थ रिंग के अंदर में ही करता है, ठीक है। ये जो है ये इससे ये है थ्रेड है, इसको यहाँ पे बांधने के लिए यूज करता है, ठीक है। ट्रेकियोस्टोमी तो आप लोगों ने अच्छे से देखा ही होगा, मतलब जो प्रैक्टिकल फील्ड में काम भी नहीं किया होगा, लेकिन वो लोगों ने स्टूडेंट लाइफ में ये देखा ही होगा, ठीक है। तो अभी इसका आंसर होगा थर्ड एंड फोर्थ रिंग। नेक्स्ट आया है, ए डिप्रेस पेशेंट बिलीव दैट ही कैन लूज हिज जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यू टू माइनर मिस्टेक, ठीक है। कोई एक डिप्रेस पेशेंट है, वो क्या करता है, बिलीव करता है कि ही कैन लूज हिज जॉब ड्यू टू सम माइनर मिस्टेक, व्हिच ट्रीटमेंट इज बेस्ट फॉर दिस पेशेंट, ठीक है। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया है, तो इसमें कौन सा ट्रीटमेंट ज्यादा होगा, वो होगा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। द नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का क्वेश्चन आया है कि व्हिच स्टडी मेथड इज टू यूज टू स्टडी द लास्ट 10 years रिलेशनशिप ऑफ लंग डिजीज एसोसिएटेड विथ पोल्यूशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोहार्ट स्टडी, ठीक है। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं कि व्हिच स्टडी मेथड इज यूज्ड टू स्टडी फॉर लास्ट 10 years रिलेशनशिप ऑफ लंग डिजीज विथ एयर पोल्यूशन, तो होगा कोहार्ट स्टडी इज द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडी नहीं होगा, कोहार्ट स्टडी ही होगा। देन जो क्वेश्चन है, ए चाइल्ड विथ पाइलोरिक स्टेनोसिस हैविंग वोमिटिंग इन एबीजी व्हिच चेंजेस एक्सपेक्ट टू सीन, ठीक है। मतलब चाइल्ड है जो इसको पाइलोरिक स्टेनोसिस है, तो उसको क्या है, वोमिटिंग है, इन एबीजी कौन सा चेंजेस उसको दिखाई देगा। अभी एक बात याद रखिएगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस हो कि गैस्ट्रिक लेवल्स दिया हो या कुछ प्रॉब्लम से फूड पॉइजनिंग हो, कुछ प्रॉब्लम से उसको वोमिटिंग हुआ है, तो उसमें वोमिटिंग जब होता है, वोमिटिंग के बाद उसका क्या आता है, एसीएल रिलीज होता है, ठीक है। मतलब एस पॉजिटिव सीएल नेगेटिव रिलीज होता है, ठीक है। अभी एक बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एसीएल जब डिक्रीज होता है, जब एच डिक्रीज होता है, एच पॉजिटिव डिक्रीज होता है, वो क्या करता है, पीएच उसका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। पीएच वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, मतलब जब एच डिक्रीज होता है पीएच इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कालोसिस, सॉरी, मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। मतलब क्या है, इंक्रीज पीएच, इंक्रीज SCO2, ठीक है। ये होगा मेटाबॉलिक एल्कालोसिस इज द, जब वोमिटिंग रहेगा उस पेशेंट में मेटाबॉलिक एल्कालोसिस रहेगा।